नरपत राज मून है जो कि जिला परिषद का चुनाव जीते हैं। इससे पहले छात्र संघ राजनीति में भी कॉलेज के अध्यक्ष रह चुके हैं। जानते हैं कि कैसा उनका राजनीतिक सफर रहा है शुरू से, और अब जिला परिषद का चुनाव जीते हैं तो कितना डिफरेंस होता है और आगे उन्हें किस तरीके से वो अपनी प्लानिंग देखते हैं। नरपत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ से आकर स्टूडेंट अध्यक्ष का चुनाव कितना बड़ा सफर था और क्या था उस वक्त जब पहली बार आए थे, तो क्या वाकया था? 2009 मैंने एडमिशन लिया था, तो मैं एडमिशन लेने गांव से आया था। तो एडमिशन का फॉर्म भरा, जब उसमें ऑफलाइन का काम हुआ करता, आजकल तो ऑनलाइन का होता है। एडमिशन लेने के बाद मैं शुरुआती में मैं बचपन से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, आरएसएस से जुड़ा रहा हूँ। तो मेरी विचारधारा से रही, तो मैं आते ही एबीपी से जुड़ गया यहाँ पर। उसमें कोई चुनाव नहीं होते थे, बैन था, धीरे धीरे जुड़ा रहा। मैं जब जुड़ा था तो पहला, क्योंकि यहाँ बाड़मेर सीमावर्ती स्थिति, यहाँ पर बड़ा जातिवाद चलता है। एबीपी मतलब ये ऐसा समुदाय विशेष का हो गया, एनएससी मतलब उस दूसरे समुदाय विशेष का हो गया। तो मैं जुड़ा तो मुझे काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। तो उस समय मैं अकेला था और मेरे एक दोस्त और था, अभी मेरे साथ ही खड़ा है वो, और वो दोनों हम एबीपी में सारे काम की। मैं कॉलेज कार्यकारिणी से लगाकर एबीपी का प्रदेश कार्य समिति और 3 बार एबीपी का प्रदेश का सहमंत्री रहा हूँ, छात्र नेता रहा हूँ एबीपी का, और जिला संयोजक भी रहा हूँ। मैं जिला संयोजक रहते हुए चुनाव लड़ा था 2014 के छात्र संघ अध्यक्ष का। तो जो मैं ऐसा छात्र नेता था पहली बार जिसने मैंने एक भी पोस्टर बैनर नहीं लगाए। कॉलेज का पढ़ने वाला शहर का आम आदमी मुझे जानता था। मैं हमेशा कॉलेज कैंपस का नियमित विद्यार्थी रहा हूँ। मैं डबल एमए का स्टूडेंट था, तब चुनाव लड़ा था 2014 में। छात्र संघ एबीपी से पहला रहा, पहली बार मैं जीता। और उसके बाद मैंने संगठन में काम किया एबीपी के अंदर। और उसके बाद 2017 में मैं नव मतदाता जागरूकता अभियान भारतीय जनता पार्टी का लास्ट में, उसका मैंने प्रदेश सह संयोजक रहा। और जो नरेंद्र मोदी जी का ऐप है नमो ऐप, उसका मैं जोधपुर संभाग का प्रभारी रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो देश भर में सबसे ज़्यादा नमो ऐप है जो जोधपुर संभाग में डाउनलोड हुए थे, और सबसे ज़्यादा बाड़मेर जिले में हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जिक्र भी किया था इनकी पीएम विजिट में। और उसके बाद अभी मैंने जैसे अभी युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ। धीरे धीरे करते इस तरह अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जिला परिषद में चुनाव लड़ाया। जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा 18 में, उसमें आज तक कभी भाजपा जीती नहीं है। लोगों ने ये कहा था यहाँ भाजपा जीती नहीं है, इस लड़का है लड़ा दो और चुनाव देखते हैं क्या होता है। तो जो वहाँ के यूथ ने और वहाँ के आम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके 3700 वोटों से मुझे चुनाव जिताए हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीती है। और अब मेरा उस क्षेत्र से मैं आता हूँ जहाँ पर किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके लिए हर समय तत्पर रहूँगा, जिला परिषद में मुद्दे उठाऊँगा, उनके लिए काम करूँगा। और उनके क्या क्या काम हो सकता है जिला स्तर पर, जहाँ जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ी, मुझे आंदोलन करने पड़ेंगे, धरना करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं हर तरह से जिस मुद्दे से मैं चुनाव लड़ा था कि मैं किसान के लिए काम करूंगा, युवाओं के लिए काम करूंगा, मेरी मातृशक्ति बहनों के लिए समस्या, उनके लिए समाधान के लिए प्रयास करूंगा। आजकल बड़ा नेटवर्क चल रहा है, उनको सरकार कांग्रेस करे, उसके गवर्नमेंट सिस्टम के जो लोग हैं वो भी बहुत परेशान करते हैं आम आदमी किसानों को, तो उनसे भी मैं लड़ूंगा। ऐसा कर मैं चुनाव लड़ा हूँ, अभी जीता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके सामने कांग्रेस ने भारी प्रत्याशी उतारा था, उनका क्या बैकग्राउंड? भारी तो वहाँ की जनता है, कैंडिडेट कोई भारी नहीं है। मैं तो एक 27 साल का विद्यार्थी हूँ और चुनाव लड़ा हूँ। सामने वाला 2 बार भाजपा से चुनाव लड़ा था, फिर पार्टी छोड़ के चले गए, 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। क्योंकि ये 18 में वार्ड है तो हमेशा कांग्रेस का रहा है, कोई भी आता है चुनाव लड़कर चला जाता है। जैसे कोई देख लिया ये खाली है, यहाँ कोई लोग रहते नहीं है, कोई बाहर से आ जाता है, कभी कहीं से आ जाता है। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने इस बार ठान लिया था कि एक यूथ को मौका देना चाहिए। और विशेषकर मैं इस क्षेत्र के 18 नंबर के युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चाहे वो कुछ भी हो, कहीं खड़े थे, उन्होंने घर से झगड़ा करके उसको कहा वोट सब इस बार भाजपा को देने हैं। तो ये यूथ का बड़ा मुझे फ़ायदा मिला है, इसमें भाजपा जीती है। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो इतिहास रचा है बीजेपी ने बाड़मेर ज़िले में, तो आप क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं 2 साल की सरकार है गहलोत, उनसे लोग नाराज़ हो गए, इस कारण से यहाँ जिला परिषद में आपका बोर्ड बन रहा है, क्या मानते हैं? ये तो सब दुनिया को पता है, पूरे देश में पता है कि गहलोत सरकार 2 खेमा में बंटी हुई है। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर पूरा निकाल दे गहलोत सरकार। जिस प्रकार से मुझे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में जानकारी मिल रही है, मैं पढ़ता हूँ, देख रहा हूँ कि अभी गहलोत साहब और पायलट साहब का एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया है। इससे इन दोनों के राजनीतिक लाभ के लिए झगड़ा से आम जनता प्रदेश की दुखी हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, चाहे सरकारी कार्मिक हो, उनको सभी प्रकार से परेशान किया जा रहा है प्रदेश के मतदाताओं को, प्रदेश के निवासियों को। इससे आम आदमी नाराज़ हो गया सरकार से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पक्ष मतदान किया। पूरे राजस्थान में सभी जगह भाजपा के प्रमुख और प्रधान बनने जा रहे हैं।
अच्छा, जो ज़िला प्रमुख की बात आती है तो उसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि आपका नाम टॉप पर चल रहा है, जैसे 2 नाम या 3 नाम जो चल रहे हैं, तो आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं, इसके लिए भी तैयार है या जो पार्टी ज़िम्मेदारी देगी वो होगा? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता हूँ, और जो भाजपा जिसको तय करेगी, जो किसी को करेगी, हम तो उसके साथ रहेंगे, क्यों मैं भाजपा के बैनर से जीता हूँ चुनाव, भाजपा के सिंबल से चुनाव जीता हूँ। तो इसलिए मेरे लिए प्रमुख ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए भाजपा इंपॉर्टेंट है कि भाजपा का आप जिला प्रमुख बनना चाहिए, कैसे भी बने। तो इसलिए मैं तो जो कार्यकर्ता वो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं हमारे संगठन के, और वो तय करेंगे, तो उसके साथ हम रहेंगे। ये नरपत राज मून है जिन्होंने इतिहास रचा है ऐसी जगह पर जहां पर हमेशा कांग्रेस जीतती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी के नरपत राज मून ने अपना परचम लहराया है और साफ तौर पर कहना है कि वो हमेशा जिस तरीके से जो गरीब और किसान की आवाज़ आगे भी उठाते रहेंगे।